दरअसल दंगों को लेकर राजनीति और सियासत जिस रूप में इस देश के भीतर रहे हैं वो कोई अब की स्थिति नहीं है। इतिहास के पन्नों को पलटिएगा तो मुजफ्फरनगर से ठीक पहले आपके जहन में हो सकता है बिहार में भागलपुर के दंगे आ जाएं, मलियाना का दौर आ जाए, हाशिमपुरा का जो वहां पर मैसेकर हुआ था 40 लोग मारे गए थे वो आ जाए, 84 के दंगों से भी पहले 83 की स्थिति में असम में चले जाइएगा, 2000 मुस्लिमों को मारा गया था, नीली की वो घटना थी। ये सारी परिस्थितियां बताती है। लेकिन प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर अटल बिहारी वाजपेयी भी थे, नरसिम्हा राव भी थे, अयोध्या कांड जो हुआ था, जो राइट्स हुए थे मुंबई में, कितनी तादाद में लोग मारे गए थे, ये सारी परिस्थितियां क्या बतलाती हैं? क्या थानवी साहब अब 2014 का चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है दोबारा उन पन्नों को खोला जा रहा है जिससे समाज बटे, वोट बैंक निर्धारित हो, वह मुद्दे जो देश से जुड़े हुए थे भ्रष्टाचार के, वह मुद्दे जो महंगाई से थे वो हाशिए पर चले जाएं? क्या देश उस दिशा में जा रहा है? देखिए, चुनाव में तो जिसे कहा जाता है कि एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, लड़ाई में और इश्क में सब जायज़ है। अभी लड़ाई है क्योंकि 14 का साल है और इसमें आरोप प्रत्यारोप चीज़ें, आप अपने हथियार इस्तेमाल करेंगे तो आप अपने कवच के भीतर वो मौका थोड़ी देंगे कि लोग वहाँ पे हमला करें जहाँ आप सोचते हैं कि करना चाहिए। वो बेरोजगारी की बात नहीं करेंगे, महंगाई की बात नहीं करेंगे, और करेंगे तो जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने चीज़ों को टाल दिया, इसके बारे में अभी सोचा नहीं है, इसके बारे में पता नहीं है, किसी मुख्यमंत्री के बारे में उनको जानकारी नहीं है। लेकिन नरेंद्र मोदी के बारे में जो है वो सुनियोजित ढंग से हमला है, ये बात हम पहले कर चुके। और आने वाले वक्त में आप देखिएगा कि गुजरात के दंगों को, दंगे 84 के दंगे भी भयावह दंगे थे और उसमें भी पूरे समुदाय के साथ में जिस तरीके से खून खराबा हुआ, कत्लेआम हुआ, बलात्कार हुए, और गुजरात में भी जो हुआ वो शर्मसार करने वाला था। लेकिन फ़र्क यही है कि गुजरात के मामले में कभी भी भारतीय जनता पार्टी अफसोस जाहिर नहीं करती, माफी नहीं मांगती। इन्होंने माफी मांग ली। एक चीज और जोड़ दें इसमें, मुजफ्फरनगर के दंगों को लेकर भी मुलायम सिंह यादव ने कहा था हम यूपी को गुजरात नहीं बनने देंगे। गुजरात एक ऐसा सिस्टमेटिक तरीके से पॉलिटिकल इशू बनते चला जा रहा है, या नरेंद्र मोदी एक ऐसा इशू इस देश के भीतर क्या बन चुके हैं जो ऐसी राजनीतिक दलों के लिए तमाम जनता से जुड़े मुद्दे दरकिनार हो जाते हैं और ये झटके में आ जाते हैं? ये मुद्दा इसलिए बड़ा मुद्दा बनता है, दूसरों से अलग मुद्दा बनता है कि गुजरात में जो दंगे हुए भारतीय जनता पार्टी की, नरेंद्र मोदी की सरकार के रहते हुए, भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों के बारे में घृणा का भाव रखती है, ये तो जग जाहिर है। हमेशा वो इस तरह की बात करते हैं, वो हिंदू पार्टी अपने आप कहते हैं, हिंदू देश बनाना चाहते हैं। खुद नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हम किस तरह के हिंदू राष्ट्र में इस देश को तब्दील करना चाहते हैं। अब वो जो चीज़ है उस चीज़ की तुलना यहाँ पे वो और दंगों से अलग हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर आपकी पार्टी है वो हिंदू राष्ट्र बनाना चाहती है और एक समुदाय के लोगों का कत्लेआम होता है। तो इस चीज़ को मेरे ख्याल में कांग्रेस ये 84 के दंगों के लिए माफ़ी मांग के और बाद में सरकार की तरफ से आज माफ़ी मांग के, तो पार्टी ने भी माफ़ी मांगी। हालांकि माफ़ी मांगने से कौन माफ़ करता है नहीं करता, ये तो बात की बात है। हम सुनाएं जरा प्रधानमंत्री की बात। उससे पहले जो आपने माफ़ी का जिक्र किया, क्या ये इसीलिए महत्वपूर्ण है कि मोदी ने माफी नहीं मांगी है? नहीं, माफी मांगने से देखिए किसी को देश जो है वो माफ आसानी से नहीं करता, लेकिन फिर भी आपका इशारा होना चाहिए। 84 के दंगे हुए, उन दंगों के अंदर किसकी भूमिका क्या थी ये तो आज तक साफ नहीं हुआ, लेकिन यह है कि वो लोग एक पार्टी के थे, ये जाहिर है, और पार्टी ने इसके लिए माफी मांगी। और यहाँ पर गुजरात में ऐसे कोई ऊपर से आकर के तो इतना बड़ा कत्लेआम करके नहीं चला गया, तो उसके लिए कोई अगर ये कहना कि मुझको दुख है, इतना काफ़ी नहीं है। आपके हाथ में अगर कमान है पूरे राज्य की, पूरे प्रदेश की, तो आपका ये दायित्व बनता है कि आप थोड़ी जिम्मेदारी अपने ऊपर, अपने कंधों पर लें। और मेरे ख्याल में कांग्रेस जो हमला कर रही है, ये माफ़ी मांगने वाला जो भी, इसको आप नाटक कहिए या नौटंकी कहिए, लेकिन ये राजनीति में होता है। लोगों के जहन में एक सवाल तो होगा ना कि दंगे होते हैं तो उसके बाद जांच होती है, उसके बाद तमाम सरकारी इंस्टीट्यूशंस वर्क करते हैं। गुजरात दंगों को लेकर भी काम हुआ और ये सारे मामले भी, 84 के दंगे भी अदालत में गए। जगदीश टाइटलर अब भी चीज़ों को लेकर फंसे ही हुए हैं, उनको मुक्ति नहीं ही दी गई है। तो क्या एजेंसीज जो काम कर रही है उसके ऊपर ये राजनीतिक बयान भारी पड़ जाते हैं, या ये माना जाए कि जी नहीं, दंगे अपनी जगह पर हमेशा जीवित रहते हैं और ये पूरी जांच प्रक्रिया कोई मायने नहीं रखती है? देखिए, सबसे बड़ी बात तो है घृणा का भाव किसी एक समुदाय के बारे में।
वो समुदाय, ये जो चीज़ है, ये कांग्रेस यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के ऊपर हमला गुजरात के हवाले से चुनावों में अगर करती है तो उनको साफ साफ जो है इसका लाभ मिलता है कि लोग कांग्रेस के भ्रष्टाचार के बारे में बात नहीं करेंगे, निकम्मेपन के बारे में बात नहीं करेंगे, और किस तरीके से नौकरशाही को तवज्जो दी। एक बात मैं कहूँ, जब उनसे पूछा गया भारत पाकिस्तान के रिश्तों के बारे में तो प्रधानमंत्री कहते हैं कि ये तो जो है डिप्लोमेट्स तय करेंगे। ये चीजें राजनीति तय करती है। डिप्लोमेट तो डिप्लोमेट का पक्ष लेंगे, कोई नौकरानी का पक्ष तो नहीं लेगा, कोई भी डिप्लोमेट वो डिप्लोमेट का पक्ष लेगा। तो आप जो है ब्यूरोक्रेसी अगर आपकी सरकार चला रही है, लेकिन इन चीज़ों पे बात लोग करें उससे पहले, चूंकि इतना बड़ा मुद्दा उछाल दिया जाएगा तो लोग उस पर बात करेंगे। और इसलिए गुजरात वाला मामला जो है मुझे लगता है कि वो आने वाले चुनाव में एक बड़े मुद्दे के रूप में ये लोग थाटी साहब इसलिए भी ये महत्वपूर्ण है। 2007 में मौत के सौदागर शब्द प्रयोग किया गया था और उसने गुजरात को इस तरीके से बांट दिया था कि नरेंद्र मोदी दोबारा चुनकर आ गए थे उस चुनाव में। क्या देश को, हम बार बार एक संदेह है इस पूरे चुनावी प्रक्रिया में, क्या सत्ता के लिए उन चीज़ों को दोबारा लाना चाहिए, कोई रोक लगाएगा? क्योंकि आप दोबारा समाज को बांट रहे हैं, क्योंकि ये वोट बैंक की पॉलिसी है। आप एक तरफ, आपने खुद कहा कि बीजेपी की ये धारणा है कि मुस्लिम समुदाय को लेकर, तो क्या कांग्रेस की दूसरी तरफ धारणा है? नहीं, इससे ये साबित होता है कि कांग्रेस के पास में बड़े मुद्दे नहीं हैं। कांग्रेस मौत के सौदागर कहने की वजह से वहां पे मोदी वापस आए या दूसरे कारणों से, बड़ा मैटर तो किया था चुनाव में, दूसरी बात, वोट तो बटे थे। नहीं, वो तो है, क्योंकि जब आप दूसरे के ऊपर हमला करते हैं तो सीधे लोग, आप देखिए, ये कांग्रेस का अपना भी एनालिसिस था, ये भी कह रहे हैं। गुजरात की बात करते ही 84 के दंगों की बात होती है, और 84 के दंगे हुए यहाँ पर हर कोई जानता है कि उसमें कांग्रेस की क्या भूमिका थी, और कांग्रेस के नेता जो हैं वो आज तक कई भुगत भी रहे हैं। लेकिन कांग्रेस ने सिख समुदाय के बारे में कोई एक इस तरह की नीति जो होती है कि वो एक समुदाय के खिलाफ ही चली आती हो, ऐसा नहीं किया। बल्कि सिख को, आज तो प्रधानमंत्री भी सिख ही हैं, लेकिन वहाँ पर मामला थोड़ा अलग है। लेकिन आप इसलिए वो मामला उठा रहे हैं ताकि आपकी और नाकामियों के ऊपर ध्यान न जाए। तो अब लोग क्या तय करेंगे? अब वो कह रहे हैं लोग तो तय नहीं करेंगे, तय तो इतिहास करेगा। तो मेरे ख्याल में इस मुगालते में कांग्रेस और प्रधानमंत्री हैं, तय लोग करते हैं, इतिहासकार बहुत बाद में तस्वीर में आते हैं, वो तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। लेकिन ये पार्टी का सोचना है, पर उन्होंने क्यों किया होगा, मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि उनको लगता है कि ये बड़ा मुद्दा है जो बाकी चीज़ों को शायद ढक सकता है।